नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज की हमारी वीडियो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की फ़दक के मुताल्लिक़ जो वायरल हुई थी, ये उसके जवाब में है। उन्होंने सूरह हश्र की आयत नंबर 6 के सिलसिले में बताया कि आयत फ़ै जो है, आयत फ़ै से ये साबित होता है कि माल फ़ै न किसी को हिबा किया जा सकता है और ना उसमें मीरास मिलती है और ना उसमें कोई मीरास का तज़किरा है। तो आयत फ़ै के ज़रिए उन्होंने बताया कि माल फ़ै में ना जायदाद ट्रांसफ़र हो सकती है, ना हिबा की जा सकती है, ना उसका कोई वारिस होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि माल फ़ै जो है वो रसूलुल्लाह का खालिसा है। जो रसूलुल्लाह का खालिसा है उसमें सरकार दो आलम मालिक हैं, उसमें सरकार दो आलम हाकिम है, क्योंकि ये किसी और का माल है ही नहीं, ये रसूलुल्लाह का माल है। इसके लिए रसूलुल्लाह का ये खालिसा है और हुज़ूर की ख़ास जायदाद है। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर 2 की ये हदीस मैं आपको उसका फ़िक़रा बता दूँ। ये हदीस नंबर 236 है, सफ़ा नंबर 193 में, और ये आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। इसमें पेन से अंडरलाइन है, अरबी में भी और उर्दू में भी। यहाँ आप देखिए, इसमें बताया गया है कि अरबी में बताया गया है कि ये रसूलुल्लाह का खालिसा है, और उर्दू में जहाँ अंडरलाइन मैंने किया हुआ है वहाँ आप पढ़िएगा, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसमें ये बताया गया कि रसूलुल्लाह का खालिसा यानी रसूलुल्लाह का खालिस माल है। अब जो रसूलुल्लाह का खालिस माल होता है उस सिलसिले में उलमाए अहले तसन्नुन का क्या कहना है, उनकी मोतबर तफसीरें क्या कहती हैं। तो अल्लामा ज़मख़शरी की ये तफसीर है, तफसीर कश्शाफ़। इस तफसीर कश्शाफ़ में वो बताते हैं, तफसीर कश्शाफ़ है मेरे सामने, मैं इसको आपके हवाले के तौर पे पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का कहना ये है कि रसूलुल्लाह की हैसियत एक ट्रस्टी की हैसियत है, एक मुतवल्ली की हैसियत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुतवल्ली अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, जिसको चाहे वो अता नहीं कर सकता, माल नहीं दे सकता, मगर ये माल फ़ै रसूलुल्लाह का खालिसा है रिवायत बुखारी के तहत। और इसी आयत फ़ै के सिलसिले में आयत 6 और 7 के ज़ैल में अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, फ़ल अम्रु फ़ीहि मुफ़व्विज़ा इलैहि यज़अहु हैसु यशा, कि इसमें हुक्म है कि जिसकी तरफ माल तफ़वीज़ हुआ, यानी रसूलुल्लाह को ये माल तफ़वीज़ हुआ, दिया गया, यज़अहु हैसु यशा, वो चाहे जैसे जिधर रख दे इस माल को, जो चाहे करे। और वामरहु यज़अहु हैसु यज़अल खुम्स मिनल गनाइम, इस तरह इसके गनाइम में से भी जो 5वां हिस्सा है वो रसूलुल्लाह जो चाहे करे। ये तफसीर ज़मख़शरी के सफ़ा नंबर 502 और सूरह हश्र की आयत फ़ै का ये तर्जुमा है। इस सिलसिले में ये आप बग़ौर देख लीजिएगा। मैं 1-2 अरबी तफसीरें और उसके बाद उर्दू तफसीर से भी आपको बताऊंगा कि इसमें बताया गया। अब आप देखिए, इसमें बताया गया कि रसूलुल्लाह का ये माल है, ये रसूलुल्लाह का खालिस माल है। इसमें अल्लाह ने आपको तफ़वीज़ कर दिया, आप जैसे चाहें इसका इस्तेमाल करें, जो चाहें आप करें, जिसको चाहें दे, जिसको चाहें न दे, ये माल आपकी मर्ज़ी है। इस सिलसिले में मैं एक और तफसीर आपके सामने पेश खिदमत करूँगा। ये तफसीर नसफ़ी है, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नसफ़ी की मदारिक तंज़ील हक़ाइक़ तावील तफसीर नसफ़ी से ये तफसीर मशहूर है। ये उलमाए हनफियों की बहुत मशहूर और मोतबर तफसीर है, मोतबर है। और इस सिलसिले में इसी आयत फ़ै सूरह हश्र की आयत नंबर 6 और 7 की ये तफसीर देखें, जिसके अंदर वही बात है जो अभी आपने तफसीर कश्शाफ़ में सुना, फ़ल अम्रु फ़ीहि मुफ़व्विज़ु इलैहि यज़अहु हैसु यशा, कि रसूल को तफ़वीज़ किया गया, जैसे चाहे हुजूर जहाँ चाहिए माल का इस्तेमाल करें। बल्कि इसमें ये दिया है कि हुजूर ने ये माल वलम युतिल अंसार, अंसार में से किसी को नहीं दिया सिवाय 3 अफराद के, इल्ला सलासा मिनहुम। अब ये देखिए, ये माल हुजूर ने अंसार में से 3 अफराद को दिया भी है। ये इबारत जो मैंने पेन से अंडरलाइन की है, आप इसे गौर से देखिएगा, और अरबी दा अफराद जो देख रहे हैं इसकी तस्दीक करेंगे। वो अपनी लाइब्रेरियों में या अपने घर में तफसीर या किसी भी मदरसे में इस तफसीर को देखा जा सकता है। ये तफसीर कश्शाफ़ और तफसीर नसफ़िया से मैंने आपको बताया है। अब मैं उर्दू तफसीर मौलाना हुसैन अहमद मदनी का तर्जुमा है
और हुसैन अहमद मदनी साहब के तर्जुमे के साथ शब्बीर अहमद उस्मानी साहब जो हैं वो इस के मुफस्सिर हैं, वो इसमें क्या कहते हैं, मैं आपको वो एक मरतबा बता दूं ताकि ये उर्दू के जानने वाले भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें और अच्छी तरीके से जान लें। इसमें देखिए मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के तर्जुमे के हाशिए पर लिखते हैं कि नबी करीम के अहद मुबारक में अमवाल फ़ै यानी वही माल फ़ै जिसके लिए डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने कहा कि हुजूर इसके मालिक नहीं सिर्फ ट्रस्टी हैं। वो बताते हैं अमवाल फ़ै खालिस हुजूर के इख्तियारात और तसर्रुफ़ में होते थे। मुमकिन है कि ये इख्तियार मालिकाना हो जो सिर्फ आपके लिए यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस था, जैसा कि आयत हाजरा में अल्लाह रसूली की लफ्ज़ मुतबादिर होता है। ये और एहतमाल है कि महज हाकिमाना हो, एहतमाल हाकिमाना दिया है, लेकिन यकीनी बात ये बताई, इम्कान ये बताया है कि मालिकाना हो। बहरहाल अल्लाह ताला ने इन अमवाल के मुताल्लिक़ आपको अगली आयत में हिदायत फरमाई दी कि वजूबन या नदबन फ़लाँ मसारिफ में सर्फ किए जाएँ। आपके बाद ये अमवाल इमाम के इख्तियार और तसर्रुफ़ में चले आते, लेकिन उसका तसर्रुफ़ मालिकाना नहीं होता, हाकिमाना होता है। रसूलुल्लाह का इख्तियार मालिकाना है, रसूलुल्लाह के हाथ में माल फ़ै मालिकाना है, मालिक है, कब्ज़ा है, जिसे चाहे दे, जिसको जो चाहे अता करे, लेकिन उसके बाद में जो आए उनके लिए हाकिमाना है, मालिकाना नहीं है। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने बताया। ये तफसीर अल कुरानुल करीम तर्जुमा हुसैन अहमद मदनी और हाशिया शब्बीर अहमद उस्मानी बहुत मशहूर है। इसमें मैंने अपने कलम से अंडरलाइन किया हुआ इन लाइंस को नीचे की तरफ। हाशिया नंबर 8 पर आप देखें, सफ़ा नंबर 724, हाशिया नंबर 8, तर्जुमा हुसैन अहमद मदनी साहब और हाशिया मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। ये तर्जुमा कुरान था। अब ये तर्जुमा कुरान मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी अपने तर्जुमे में और उसके हाशिए में जो बात लिखते हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो क्या फरमाते हैं। इसका सूरह हश्र की इस आयत के आयत फ़ै इस आयत की तफसीर में हाशिया नंबर 1 और हाशिया नंबर 2 आप मुलाज़ा फरमाएं। इसमें ये फरमाते हैं कि बनु नज़ीर के मकानात, बागात और खेत, बनु नज़ीर और फदक ये दोनों माल फ़ै हैं। बनु नज़ीर के मकानात, बागात और खेत मुसलमानों के कब्ज़े में आए। अल्लाह ताला ने हक़ ताला ने ये ज़मीन माल गनीमत की तरह तकसीम न करवाई, बल्कि इसका कुल्ली इख्तियार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। हिजरत के बाद अंसार पर मुहाजिरों का बार आन पड़ा था। यही लोग इन गाफिलों बर्बादों की ज़िंदगी के कफ़ील थे। हज़रात मुहाजिरीन मक्के मौज़मा में अपनी बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ के आए थे, इसलिए बनु नज़ीर से जो ज़मीनें, बनु नज़ीर यहूदियों से जो ज़मीनें, मैं कह रहा हूँ यहूदियों से ज़मीनें और बागात हासिल हुए, वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात मुहाजिरीन पर तक़सीम कर दिए। इस तक़सीम ने अंसार को मुहाजिरीन के मसारिफ़ के बार से सुबुकदोश कर दिया। इससे मुहाजिरीन और अंसार दोनों को फ़ायदा पहुँचा। ये आप देखें हाशिया। ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हैं। उन्होंने सूरह हश्र के आयत नंबर 6 और 7 जो आयत फ़ै है उसके हाशिए पर यह लिखा है कि रसूलुल्लाह ने बनु नज़ीर से जो मकानात और ज़मीनें उनकी सुलह के बाद माल फ़ै के तौर पर हासिल हुए थे, उसे सरकार दो आलम ने मुहाजिरीन को तकसीम कर दिया, जिससे अंसार ने जो मुहाजिरीन का बोझ उठा रहे थे उनको फ़र्क पड़ा और इसमें इनको आसानी हो गई। अब ये तर्जुमा मौलाना कंजुल ईमान से मौलाना अहमद रज़ा खां साहब का तर्जुमा और हाशिया मौलाना नईम अहमद यार खान नईमी, ये बरेलवी हज़रात है, वो देवबंदी उलमा थे, ये बरेलवी आलिम हैं, इनका तर्जुमा है और इनके तर्जुमे का ये हाशिया है। इसमें ये फरमाते हैं कि
اللہ نے اپنے رسول کو ان پر مسلط کر دیا تو یہ مال حضور کی مرضی پر ہے، چاہے جہاں خرچ کریں۔ رسول اللہ نے یہ مال مہاجرین پہ تقسیم کیا اور انصار میں سے صرف 3 حضرات کو جن کو حاجت تھی دیا، اور وہ ابو جانا، سماک بن خرشہ اور سہل بن حنیف اور حارثہ بن زمہ ہیں۔ یہ ان کا حاشیہ نمبر 18، پیج نمبر 791، حاشیہ نمبر 18، یہ اوپر کی طرف آپ دیکھیے گا اس صفحے پر یہاں موجود ہے۔ یہ مولانا احمد یار خان نعیمی نے تفسیر کنز الایمان کا حاشیہ لکھا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، یہ ان کا حاشیہ ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ اس کے مالک تھے، حضور کا مالکانہ حق تھا، یہ صرف عام متولی یا ٹرسٹ کے طور پر نہیں تھے، ٹرسٹی کے طور پر نہیں تھے، حاکم تھے، مالک تھے۔ اور حضور نے بقول احمد یار خان نعیمی صاحب کے 3 صحابہ کو، ابو جانا کو، سہل بن حنیف کو، سماک بن خرشہ سعدی کو دیا ہے، یہ مال عطا کیا ہے۔ اور یہی بات جو انہوں نے کہی ہے، اسی بات کو اموال بنی نذیر کے عنوان سے فتوح البلدان، یہ فتوح البلدان ہے، اس کتاب فتوح البلدان کو آپ دیکھیے گا۔ اس کتاب فتوح البلدان کے اندر یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے اہل تسنن کے درمیان میں۔ اس علامہ بلازری جو بہت مشہور عالم ہے، یہ اموال بنی نذیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے من عرض بنی نذیر و ابتا رسول اللہ من عرض بنی نذیر ابا بکر و عبد الرحمن بن عوف و ابو جانا سماک ابن خرشہ سعدی، یہ صحابیوں کے نام لکھے۔ اتنے صحابہ کو مال فے، اموال بنی نذیر مال فے ہے، اتنوں کو دیا۔ یہ ہے وقت رسول اللہ من عرض بنی نذیر کی زمین تو خود خلیفہ ابو بکر ابن قحافہ کو رسول اللہ نے دی ہے، حضرت ابو بکر کو خود رسول اللہ نے دی ہے۔ میرے اہل سنت ناظرین، میرے بھائی، آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سنا، انہوں نے کہا مال فے سے کسی کو نہیں دے سکتے، مالکانہ حق رسول اللہ کا نہیں ہے، وہ صرف ٹرسٹی اور متولی کے طور پر تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ علامہ بلازری بڑے مشہور ہیں، یہ دے رہے ہیں کہ خود ابو بکر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، سماک ابن خرشہ سعدی کو، اپنے اصحاب کو رسول اللہ نے مال فے سے بنی نذیر کی زمینیں دی ہیں، زمینیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں، جب رسول اللہ خود حضرت ابو بکر کو اور دیگر صحابہ کو بنی نذیر کی زمین ٹرانسفر کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کو وہی فدق جو مال فے سے ہے، اگر رسول اللہ ہبا کرے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اصحاب کو ٹرانسفر کر سکتے بنی نذیر کی زمین، تو وہی بنی نذیر کی زمین اور فدق کی زمین دونوں کا سبجیکٹ مال فے ہے۔ جب مال فے ہے جس پر گھوڑے اونٹ نہیں دوڑائے گئے، بغیر کسی فوج کے، صرف جو ہے کمپرمائز سے جو زمین ملی ہے، تو ایک حصہ زمین صحابہ کو دی گئی اور جو ہے فدق کی زمین سیدہ کو دی گئی۔ تو اب سیدہ کے اگر زمین ملی ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب سوال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو خود جب حضرت ابو بکر مال فے کی زمین ان کے پاس موجود تھی، تو جب انہوں نے سیدہ کو مال فے سے زمین نہیں دی، ہبا کے طور پر بھی جو رسول اللہ سے ملی تھی نہیں لوٹائی، تو خود انہیں اپنی زمین چھوڑنی چاہیے تھی، وہ خود بھی تو اس مال فے کی زمین پہ بنی نذیر سے قائم تھے۔ تو تعجب کی بات مجھے یہ ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو زمین تھی مال فے کی، یہ مامون الرشید نے اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو رسول اللہ کے اہل بیت کی طرف لوٹا دیا۔ اسی کتاب فتوح البلدان جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، اسی کتاب فتوح البلدان کے صفحے 46 پر لکھا ہوا ہے کہ سید عالمیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دعویٰ کیا ہبا کا، وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطی فاطمۃ بنت رسول اللہ فدق و تصدق بہا علیہا وکانا ذلک امرا ظاہرا معروفا، کہ یہ زمین رسول اللہ نے سیدہ کو ہبا کی تھی۔ یہاں پر آپ کو انڈر لائن میں ملے گا کہ رسول اللہ نے سیدہ کو یہ زمین دی تھی فدق سے، اور سید عالمیہ نے خلیفہ سے یہی کہا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ زمین دی ہے۔ جب رسول اللہ نے زمین دی، یہ کہہ رہی ہیں،
तो ये रसूलुल्लाह मालिक हैं, जिसे चाहे दे। तो अब इसमें परेशानी की क्या बात होती है, इसलिए वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, जो 26 आयत नंबर 26 सूरह असरा 15वें पारे की आयत है। जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने सैयद आलमिया को बुलाया और कहा कि ये अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें जायदाद दूँ, तुम्हें हक़ दूँ। तो ये सरकार दो आलम ने फ़दक सैयदा को बुलाया और सैयदा के हवाले किया और फ़ातिमतुज़ ज़हरा के मिल्कियत में दिया और आपको हिबा किया। अब ये कहा जाता है कि हाँ ये रिवायत है, और ये रिवायत इब्न कसीर में भी, उसे ज़ईफ़ कहा गया, दुर्र मंसूर में भी है, और ये रिवायत तफसीर मज़हरी में भी है। मगर सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर में जहाँ उन्होंने इस रिवायत को लिखा उसे ज़ईफ़ कहा है। तो ज़ईफ़ इसलिए कहा गया बकौल हमारे ताहिरुल क़ादरी साहब के कि ये ज़ईफ़ इसलिए कि इसका एक रावी जो है शिया रावी है, अतिया ऊफ़ी। तो अतिया ऊफ़ी शिया होने से अगर ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है तो हैरत की बात है मुझे, इसलिए कि अतिया ऊफ़ी तो दूर की बात है, बुखारी के असातिज़ा में भी शिया हैं, बुखारी के उस्ताद भी शिया हैं। अबू अब्दुल्लाह अल अबसी अल कूफ़ी, इनका हाल 3री जिल्द में आपको मिलेगा मीज़ानुल एतदाल में, उसमें लिखा हुआ है कि वो तो बुखारी के शेख हैं। तो खैर मुझे अतिया ऊफ़ी जिनका जिक्र आपने किया अपने वीडियो में, जो हज़रात मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं वो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की उस वीडियो को अपने जहन में रखें या मेरी वीडियो सुन करके उन्हें देखें, जिसमें उन्होंने कहा कि अतिया ऊफ़ी शिया है। तो शिया होना और है, और रावी को कबूल नहीं किया जाता इसलिए कि वो झूठा हो। अगर शिया की बात है तो हदीस क़ुर्ब नवाफिल बुखारी में खालिद बिन मखलद की है। खालिद बिन मखलद तो खुले तौर पर शिया है, जिसका जिक्र जो है किताबों में इल्म रिजाल के मौजूद है। ये अतिया ऊफ़ी, इसके बारे में मैं चैलेंज करता हूँ, आप मीज़ानुल एतदाल में मुझे बताएं क्या अतिया इब्न ऊफ़ी क्या ये काज़िब था, क्या ये झूठा था? नहीं, बल्कि बाज़ उलमा ने तो ख़ुद इसे आपके जो है सालेह कहा है, नेकोकार कहा है। ये सबसे अहम किताब मीज़ानुल एतदाल, ये इल्म रिजाल की किताब है। इस इल्म रिजाल की किताब में कहा गया अतिया ऊफ़ी का हाल, ये पेज नंबर 79 में ये अतिया ऊफ़ी का हाल है। अब इसके पीछे देखिए दूसरा सफ़ा नंबर 80 में यहाँ अतिया ऊफ़ी को सालेह कहा गया, मैंने पेन से अंडरलाइन किया, सालेह का मतलब नेक होता है, ये सालेह लिखा हुआ है। अब जो इसमें सालेह लिखा हुआ है तो इन्हें किसने कहा? इब्ने मुईन जैसे मुहद्दिस ने इनको सालेह कहा। सालेह वो होगा जो झूठा नहीं होगा। तो जब इन्हें झूठा ही किसी ने नहीं माना है तब वो तदलीस करते थे, तो तदलीस सुफियान सूरी भी करते थे। मुदल्लिसीन तो बड़े बड़े आपके उलमा रहे हैं। तो सैयदा के हक़ में सिर्फ एक रावी को आप इस तरीक़े से नज़रअंदाज कर दें, ये ताजुब की बात है, इसलिए कि वो अपने को अबू सईद खुदरी, अपने उस्ताद अबू सईद को कल भी चूँकि कुनियत अबू सईद रखी थी तो वो अबू सईद खुदरी से रिवायत करने को कहते थे। इतनी सी बात पे ये तो तदलीस हुई ना। हसन बसरी कहते थे समीत रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, जबकि उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा नहीं, मौला अली को देखा। तो फ़ज़ीलत जंग हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम ने अपनी किताब अबिल मरफू फ़ीमा यतल्लक़ हदीसिल मौज़ू में साफ लिखा है कि वो दौर बनु उमैया का था, इसलिए हज़रत हसन बसरी कहते थे कि मैंने ये रसूलुल्लाह से सुना, जबकि उन्होंने अली से सुना था। लेकिन इसके बावजूद वो मोतबर है। तो अतिया ऊफ़ी तो एक सहाबी से अगर जोड़ करके अपने उस्ताद की कुनियत को कहे तो ये मोतबर क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि सैयदा के फ़दक का मसला है, सिर्फ इसलिए कि इससे खलीफतुल मुस्लिमीन की इज़्ज़त पे हर्फ आता है, सिर्फ इसलिए कि सैयदा का हक़ इससे साबित होता है। तो ये तो वकालत शेखैन पे आप देख रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे हैं कि सैयदा पे जुल्म हो रहा है और उनकी जायदाद जो हिबा उन्हें की गई थी रसूलुल्लाह ने, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और ये मेरे हाथ में आपके फतहुल बारी भी है और मेरे हाथ में फैज़ुल बारी भी है। आपने सवाल उठाया कि अगर फ़दक रसूलुल्लाह ने दिया तो मौला अली ने अपने दौर में क्यों नहीं लिया? ये बड़ा जवाब, इसके लिए भी एक अलग वीडियो चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जुमले के ज़रिए, एक ही जवाब के ज़रिए इस बहस को यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा कि देखिए कि ये फ़दक मौला अली ने अपने दौर में इसलिए नहीं लिया कि तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने इसे अपने दामाद को दे दिया था। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तीसरे खलीफा ने अपने दामाद मरवान को सैयदा का फ़दक दे दिया था। अब आप मुझे बताइए कि जब हज़रत उस्मान को इख्तियार था कि वो दामाद को फ़दक दे दें, तो क्या रसूलुल्लाह को इख्तियार ना था कि बेटी को फ़दक दे दें?
आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी स्टेट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, तो फिर खलीफा ने इसको, हज़रत उस्मान ने, आपके तीसरे खलीफा ने अपने दामाद को ट्रांसफ़र किया, तब आपको वो नज़र नहीं आता है। और जब रसूलुल्लाह ने ट्रांसफ़र किया उसके लिए हम सबूत देते हैं तो आप रावी की बहस उठाते हैं, जबकि रावी को कज़्ज़ाब भी नहीं कहा गया, झूठा भी नहीं कहा गया। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो किताब मेरे हाथ में फैज़ुल बारी, तर्जुमा उर्दू फतहुल बारी है, उर्दू तबके के लिए बहुत ही आसान बात है कि इस जवाब के ज़रिए ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी कि मौला अली ने क्यों नहीं लिया, मौला अली कैसे लेते। अब आप बताएं कि जिस जायदाद को पहले ही ट्रांसफ़र किया गया हो, अब ये इसके फैज़ुल बारी के सफ़ा नंबर 621 पर देखिएगा, ये मैंने कलम से अंडरलाइन कर दिया है। ये मैंने कलम से अंडरलाइन कर दिया, ये हो गया। अब ये जो उर्दू है ये उसकी अरबी है, ये फतहुल बारी उसकी अरबी है। फतहुल बारी में भी यही लिखा है कि अक्सर मुहाजिरीन को रसूलुल्लाह ने दिया है, अक्सर मुहाजिरीन को रसूलुल्लाह ने दिया है। तो ये माल फ़ै है, माल फ़ै से रसूलुल्लाह ने दिया। अब ये है कि खलीफा ने, अगर खलीफतुल मुस्लिमीन आपके मुंतखब करदा खलीफा हज़रत उस्मान फदक मरवान को दे सकते हैं, तो रसूलुल्लाह सैयदा को क्यों नहीं दे सकते? एक बहस है। लेकिन मेरे इस सवाल के जवाब के बाद आप ये भी देखें कि आप ये कहते हैं रसूलुल्लाह ने किसको दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये किताब कंजुल उम्माल मेरे सामने है। कंजुल उम्माल शरीफ बहुत मशहूर किताब है। ये किताब हुसामुद्दीन अली मुत्तकी कारी साहब की किताब है। 979 हिजरी में इसका उन्वान देखिए, जागीर देना। अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस किताब के नीचे की जो रिवायत है, इस रिवायत को आप पढ़िएगा। चंद असहाब ने रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह हमें जागीर लिख के दे दीजिए, या रसूलुल्लाह हमें जागीर लिख कर दे दीजिए। तो रसूलुल्लाह ने जागीर लिखवा दी सहाबा को, ये नीचे की लाइन की तरफ, और इसी के बाद का सफ़ा होगा, और उस सफ़े का पहली सतरें आप पढ़ें, सफ़ा नंबर इस 400 की, ये 400 है, इसकी पहली सतरें पढ़िएगा। इन सतरों में लिखा हुआ है कि सरकार दो आलम से नईम यजीद बिन कबीज़, अबू हिंद बिन अब्दुल्ला, इनके भाई तैयब बिन अब्दुल्ला, जिनका नाम रसूलुल्लाह ने अब्दुर्रहमान रख दिया, तो ये लोग मुसलमान हुए। तो इन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह हमें शाम की ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दीजिए। चुनाचे आपने हमें ज़मीन अता कर दी और चमड़े पर एक तहरीर भी लिख दी, जिस पर हज़रत अब्बास, जहम बिन कैस, शर्जिन बिन हसना की गवाही थी। और इसमें यह था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसकी तहरीर है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी और इसके दोस्तों को अता किया। फिर इस साबिक़ा तहरीर का जिक्र किया गया। ये तहरीर रसूलुल्लाह ने ज़मीन अता करने की तो सहाबा को दी है। जब सहाबा को ज़मीन अता की रसूलुल्लाह ने, तो जब सहाबा को ज़मीन दे सकते हैं तो क्या अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा को नहीं दे सकते हैं? वीडियो का आपका वक्त बढ़ जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, मगर मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई जज्बाती बयान नहीं दे रहा हूँ। सीधे सीधे इतनी किताबों का मैंने हवाला दिया। रसूलुल्लाह ने सहाबा के मुताले पे ज़मीन दी है, लिख करके दी है। और हज़रत उमर का जो तरीक़ा था वो भी मैं आपको बता दूँ। ये सिर्फ सैयदा को हक़ नहीं दिया, नहीं, बल्कि एक और मिसाल भी इसमें मौजूद है किताब में। एक सहाबी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी बकर। ये फरमाते हैं कि बिलाल बिन हारिस मज़नी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के पास एक लंबी चौड़ी और वसी ज़मीन का मुतालबा करने आया। जब हज़रत उमर खलीफा बने तो बिलाल से कहा, तुमने रसूल से लंबी चौड़ी और वसी ज़मीन की जागीर मांगी, और नबी किसी चीज़ से मना नहीं करते थे। जिसका भी सवाल किया जाता, ज़मीन तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे बस से बाहर है। उन्होंने कहा, जी हाँ। तो हज़रत उमर ने कहा, देखो जिसकी तुम्हें कुदरत है उसे अपने पास रखो, जिसकी नहीं हमें दे दो, हम मुसलमानों में तकसीम करें। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला की कसम,
जो जागीर रसूलुल्लाह ने मुझे दी है मैं इसमें नहीं कर सकता। हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम तुम्हें ज़रूर ऐसा करना पड़ेगा। चुनाचे आपने उनसे वो ज़मीन ली और उनके जो 10 तरस से बाहर थी उसे मुसलमानों में तकसीम कर दिया। ये इसके सफ़ा नंबर 400 पर पता चला कि रसूलुल्लाह ने एक सहाबी को ज़मीन दी और वो ज़मीन उनके पास थी और उनकी हैसियत से ज़्यादा ज़मीन थी। तो हज़रत उमर ने कहा जो तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा है हमें दो। उन्होंने कसम खा के कहा कि जो रसूलुल्लाह ने ज़मीन मुझे दी है मैं किसी को नहीं दे सकता। तो फिर ये अपने पे आ गए और इन्होंने कहा कि मुझे भी अल्लाह की कसम है मैं लेके रहूँगा। तो रसूलुल्लाह जब सहाबी को ज़मीन दे चुके थे तो हज़रत उमर ने उनसे ज़मीन क्यों ली? उनसे लेकर के दूसरों को दे दी। उन्हें ये हक़ किसने दिया था? जब वो एक सहाबी को रसूलुल्लाह ज़मीन दे उनसे ले सकते हैं, एक मिसाल मौजूद है। तो बीबी सैयदा की ज़मीन फदक है। उस बीबी सैयदा की मालिकनी की और मासूमा की ज़मीन को जो इन्होंने हासिल किया वो हिबा की ज़मीन को लिया है। और वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू के तहत मैंने रावी के ज़रिए साबित कर दिया, रावी झूठा नहीं है, ज़मीन का देना साबित हो जाता है। सहाबा को भी ज़मीन दी है। 3 सहाबी का जिक्र किया जिनको रसूलुल्लाह ने ज़मीनें दी हैं। एक और सहाबी का जिक्र किया जिनको जागीर दी है। तो जब रसूलुल्लाह असहाब को दे सकते हैं तो अपनी बेटी को क्यों नहीं दे सकते? और अगर बेटी की ज़मीन ली जा सकती है तो फिर और असहाब की ज़मीनें क्यों नहीं ली गई? और ख़ुद हज़रत अबू बकर को बतौर अल्लामा बलाज़री के बकौल जिन्होंने फतुल बलदान में लिखा कि हज़रत अबू बकर को भी ज़मीन मिली तो क्या वो ज़मीन हज़रत उमर ने उनसे ले ली थी या हज़रत अबू बकर ने ख़ुद ट्रांसफ़र कर दी थी? जब ऐसे नहीं किया तो अज़ीज़ान गिरामी आप इस बात को समझें कि सैयदा का मसला हिबा का फदक का सरकार दो आलम को माले फ़ै में मालिकाना हक़ था और उसी मालिकाना हक़ से अपनी बेटी को दिया, लेकिन उन्हें फदक ना दे करके उनकी ज़मीन को लोगों ने गस्ब कर लिया। शरई ज़बान में से गस्ब कहते हैं और इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है। मैं अपनी दूसरी वीडियो इंशाअल्लाह मीरास के मुतालिक जो मीरास की बहस है कि वो पेश करूँगा। वो भी बहस होगी कि अगर फ़िदक है तो फ़िदक हिबा है, ट्रांसफ़र है तो मीरास क्यों है? मीरास है तो फिर ट्रांसफ़र क्या? ये सवाल भी डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने कायम किया और इनसे पहले बहुत से उलमा ने किया। इसका जवाब बस यही है कि पहले ये फ़दक हिबा था, जब इसको हिबा को नहीं माना गया तब ये ट्रांसफ़र है। जैसे कि ये शरहुल मवाक़िफ़ आपकी किताब है, ये अल्लामा जुरजानी की, अल्लामा जुरजानी ने इसकी शरह लिखी है। ये किताब आप देख लें। इस किताब के अंदर सैयद आलमिया ने अपने बच्चों को पेश किया और उनकी गवाहियाँ रद्द हुई। इसकी सफ़ा नंबर 387 पर ये इबारत मौजूद है कि सैयद आलमिया ने अपने बेटों की गवाही पेश की। मौलाए कायनात ने गवाही दी। पहले तो आपके सिलसिले में यह है कि हज़रत उम्मे ऐमन ने, कनीज़ ने रसूलुल्लाह की, उन्होंने गवाही पेश की। उसके बाद में सैयदा ने मौलाए कायनात को और हसनैन को गवाही में पेश किया, मगर इनकी गवाहियों को रद्द कर दिया गया। तो ये हिबा था। हिबा में सैयदा ने खुद गवाही दी, मैं गवाह हूँ, अपने बेटों को पेश किया, मौला को पेश किया। तो इसी किताब में लिखा हुआ है, सवाइक़ मुअर्रिख़ा में भी है कि इसका जवाब ये है कि हसनैन की गवाही माँ के हक़ में कबूल नहीं है, शौहर की गवाही बीवी के हक़ में कबूल नहीं है। अली शौहर है, लिहाजा उनकी गवाही फ़ातिमा ज़हरा के हक़ में कबूल नहीं। हसनैन बेटे हैं, ये फ़ुरू हैं, असल में गवाही कबूल नहीं। तो मुझे कहने दीजिए, सरकार दो आलम ने जब मुबाहिले के मैदान में अपने शहज़ादों को, अपनी बेटी को, मौलाए कायनात को नफ्स के तौर पर ले गए, जब काफिरों ने और ईसाइयों ने इनके दीन की हक़ में गवाही कबूल कर ली है, तो क्या किसी मुसलमान को इतना हक़ नहीं है कि बीवी दावा करे तो अपने बच्चों की गवाही पेश करे, शौहर की गवाही पेश करे जिन्हें अल्लाह ने मासूमा कहा है? तो क्या वो बीवी झूठ कह सकती हैं? क्या वो बीवी झूठ कह सकती हैं? इतने बड़े गवाहों को पेश करके मुझे सवाल का जवाब दे। ये आपकी सबसे बड़ी किताब है शरह मवाक़िफ़, कोई छोटी मोटी किताब नहीं है जिसके अंदर लिखा हो। खुद सवाइक़ मुअर्रिख़ा में भी ये बात लिखी है। तो सैयदा ने गवाहों को पेश किया। अब इसके बाद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो मैं आज भी यही कहता हूँ, सैयदा का हक़ सच्चा है, सादिक़ा है, आलिमा है और मासूमा है, राज़िया है, मर्ज़िया है, ज़किया है। अल्लाह ताला इनके दुश्मन पर अज़ाब शदीद नाज़िल फरमाए।